दोस्तों 14 नवंबर को हम हर साल चिल्ड्रंस डे मनाते हैं यानी कि बाल दिवस, जिसका हमारा मेन मकसद ये रहता है कि हमारे जो देश के बच्चे हैं यानी कि जो हमारे देश के भविष्य हैं एक्चुअली, वो एक सही रास्ता पकड़ें, उन्हें सही मार्गदर्शन किया जाए और उन्हें बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ दिया जाए ताकि वो बाद में चल के हमारे देश का नाम आगे रोशन कर सके और हमारा देश का भविष्य भी उज्जवल हो सके। और सबकी यही कामना होती है, मेरी तो खासतौर पे यही कामना है कि हमारे देश के आने वाले बच्चे नशे से दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें, अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी अपनी सेहत बना के रखें और हमारा देश का नाम आगे ले जाए। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं बेसिकली, जैसे कि मैं इस तुरंत इसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, जिसमें ऐसा देख के लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम या जो हम इंफॉर्मेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्या वो उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल सहायक है या घातक है, ये आप डिसाइड करिए ये वीडियो देखकर। हाय माइन दोस्त है, क्या नाम है आपका? नहीं बनाते? दोस्त नहीं मनाता, हमारी पूरी टीम है, हम उनको मारते हैं। क्यों? और आप? और हाँ। उनको मारते हैं क्यों? मतलब ये किसने बोला कि हिंदू? अल्लाह को गालियाँ बकते हैं। अच्छा, तो भगवान को गाली बकते हैं? हाँ। आप भी बकते हो? हम भी बकेंगे, अगर हमारे अल्लाह को वो गालियाँ बकेंगे तो। अच्छा, तो ये आपको किसने बताया? मौलवी साहब ने या किसने बताया? टीचर ने? हाँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि उनको मत करे करो और उनको मारे करो। और उनको मारा करो? उनको मारने से तादाद बढ़ेगी हमारी, मतलब नाम बढ़ेगा हमारा। अच्छा, फिर अगर हम एक को मारेंगे, अगर वो दो है तो हम एक को मारेंगे तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, फिर? ओके, तो ये आप कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई हैं, 1 बहन है। अच्छा, तो आपके पापा ने ज्यादा तादाद क्यों नहीं बढ़ाई? अभी आपने जो एक वीडियो देखा बेसिकली, उसमें आप समझिए इस बच्चे की मानसिकता क्या है, इसे किस तरह का इन्फॉर्मेशन दिया गया, इसे किस तरह का एडुकेशन दिया गया, इसके जब इसके बढ़ते हुए उम्र जहाँ बच्चों का एक्चुअली माइंड अलग अलग चीज़ों के लिए खुलता है, वहाँ पे उसे कितनी गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एक समुदाय, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के लिए कितना खतरनाक है। हमारे देश के बच्चों को जहाँ उन्हें अच्छी एडुकेशन देनी चाहिए, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ से उन्हें वाकिफ़ करना चाहिए, वहीं कुछ लोग उन्हें ये एडुकेशन दे रहे हैं कि किसी दूसरे धर्म के अगर बच्चे आपको दिखते हैं तो हो सकता है कि आप उन्हें मार तक दीजिए। सो ऐसा एजुकेशन देने के पीछे आखिर क्या मानसिकता हो सकती है और क्यों ऐसे लोग हमारे देश का इतना बुरा चाहते हैं? क्योंकि अगर हमारे देश के भविष्य को आप ऐसे नॉलेज इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, क्या डिलीवरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप कि अगर दूसरे धर्म का कोई बच्चा दिखे तो आप उसे मार दो, उसके धर्म को गालियाँ दो, और हमारे धर्म को वो लोग गालियाँ देते हैं। तो हमारे सोसाइटी में ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी भी सोसाइटी में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि किसी धर्म को टारगेट करके हमारे देश का जो भविष्य, जो कि आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट बन सकता है या फिर बड़ा एक बिजनेसमैन बन सकता है, एक फिलोथेरेपिस्ट बन सकता है, उसको आप धर्म के बेसिस पे ऐसा ज्ञान दे रहे हो कि आप दूसरे धर्म के बच्चों को नेग्लेक्ट करिए। ये तो आपकी मानसिकता दर्शाता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, कितनी घटिया मानसिकता है ऐसे लोगों की, और हमारे देश के लिए ये लोग कितने खतरनाक हैं। वैसे हम सबको पता है दोस्तों, इंडिया कितना वाइब्रेंट कंट्री है, और रिलीजन को लेके तो अगर एक चिंगारी सी ऐसी फेंक दी जाए तो एक बड़ा सा आग सा पकड़ लेता है। तो ऐसे जब वीडियो सामने आते हैं और ऐसे बच्चों को जब ऐसा इन्फॉर्मेशन डिलीवरी दिया जाता है तो ये आगे चलकर क्या बनेंगे आप खुद समझ सकते हैं। जब हम आपस में ही मिलके ना रह सके, जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अगर आपस में मिलके ना रह सके, अच्छे अपने बच्चों की परवरिश ना कर सके, उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दे, तो आगे चल के यही लोग बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान इंडिया से बेटर है, और इन्हें इंडिया इंटॉलरेंट लगने लगता है। अभी अगर कुछ दिन पहले की आप घटना सुने, कुछ दिन पहले के अभी जो चल रहा है बेसिकली महाराष्ट्र में जो राइट्स चल रहे हैं, जहाँ पे नांदेड़ और अमरावती में जैसे जगहों पे आप पथराव कर दिया गया है, मुसलमान ने हिंदू पे पथराव किया, हिंदू ने मुसलमान पे, वो दूसरी बात है। त्रिपुरा में गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कि त्रिपुरा में किसी हिंदी कम्युनिटी ने मस्जिद को तोड़ दिया या हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन जब आते बाहर, जब मीडिया में आते हैं, तो आप सोचिए जो हमारे देश के बच्चे हैं, हम चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, लेकिन जो उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है मीडिया के थ्रू, जो सोशल मीडिया के थ्रू मिल रही है, क्या वो इतनी खतरनाक न्यूज़ नहीं हो सकती कि उनका जो फ्यूचर आगे बढ़ने वाला है वो रिलीजियन में ही फंस जाए,
और जहाँ उनको आगे चल के हमारा देश का नाम रोशन करना पड़े, वहाँ पता चल रहा है वो रिलीजन के चक्कर में आके आपस में लड़ भिड़ के मर रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। हमें इंडिया की अगर सिचुएशन को लें तो ये सदियों से चला आ रहा है कि हम ये सोचते हैं बेसिकली कि एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से ऊपर है। कोई अल्लाह को मानता है, कोई राम को मानता है, वो उनकी अपनी सोच है। लेकिन जब बात आती है एक साथ जुटकर आगे बढ़ने की, तब हम क्यों रिलीजन को बीच में ले आते हैं। अगर हमें किसी देश का जवाब देना है, चाइना का जवाब देना है, पाकिस्तान का जवाब देना है, तो क्या हम हिंदू मुसलमान अलग होकर इन चीज़ों का जवाब देंगे, या हमें एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। हमारे देश में मुसलमान अगर आप बात करेंगे तो यहाँ मुसलमान APJ अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं, अब्दुल हमीद जैसे लोग हैं। लेकिन हमें ऐसे मुसलमान भाइयों की ज़रूरत नहीं है जो कि गलत डिलीवरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन की गलत डिलीवरी दे रहे हैं, किसी रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हमें ऐसे मुसलमान की ना ज़रूरत है, ना ऐसे हिंदुओं की ज़रूरत है जो कि अपना धर्म को आगे बढ़ाकर किसी में मतभेद डाल रहे हैं। आप कंगना रनौत का एग्जाम्पल लीजिए। कंगना रनौत ने ये कह दिया कि हमारा देश 2014 में आज़ाद हुआ। 2014 में, जबकि सबको मालूम है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। 2014 में उनके हिसाब से इसलिए आज़ाद हुआ क्योंकि यहाँ BJP की सरकार आ गई और उन्हें एक पद्मा अवार्ड तक दे दिया गया। उनकी अगर आप करियर को देखें, शी हैज़ नॉट बीन अ काइंड ऑफ अ बिग ह्यूज स्टार। 3 मूवीज़ हिट करने के बाद उन्हें पद्मा अवार्ड दे देते हैं। आखिर उन्होंने किया क्या है जो आप उन्होंने पद्मश्री का अवार्ड दे दिया, ये भी तो सोचिए आप। तो इसमें एक किसी की गलती नहीं है। हमें सबको देखना पड़ेगा, अपने अंदर आग झांक कर देखना पड़ेगा कि दूसरे को अगर आप गलत बता रहे हैं, दूसरे को आप गलत अगर समझा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांक के देखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस दिवस पे मैं आपसे यही विनती करूँगा, आप सबसे यही विनती करूँगा कि जो भी हमारे देश के भविष्य हैं, जो भी हमारे देश के बच्चे हैं, उन्हें ये गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। किसी धर्म के बारे में उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ना दें, क्योंकि वो उनके दिमाग पे ऐसी चोट करती है, आगे जाकर वही गलत गतिविधियों में अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, इस वीडियो से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो अच्छे इन्फॉर्मेशन दें, हमारे देश के कल्चर के बारे में बताएं, हमारे देश के डिफरेंट जो वेराइटीज़ ऑफ लोग हैं उनके बारे में बताएं, कल्चर को एक्सेप्ट करना सीखें। ना कि ये बताएं कि आप किसी धर्म के लोग अगर मिले अकेले में तो उन्हें उठा के मार दें या गायब कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं वो साथ मिलकर आए और हमारे देश को आगे बढ़ाएं, ना कि धर्म को लेके अपने में विवादित बयान दें या धर्म के लिए अपना नुकसान करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।